सेट देखते हैं। नंबर सिस्टम की आज पहली क्लास है, 4 से 5 क्लास इसकी मैं बनाऊंगा। तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बेसिक जानकारी, नंबर्स कौन से होते हैं उसके बारे में आज अपन थोड़ा जानेंगे। पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चलता है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, ये आपके दिमाग में रखिए, ये आपको याद होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन सा होता है। एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, ये होल नंबर हो जाएंगे। 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 0 ऐड कर दिया तो नेचुरल ना रह के होल नंबर हो जाएगा। और स्टेटमेंट कोई आए एग्जाम में, ऐसा आ सकता है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू। और 0 इज नेचुरल नंबर, नहीं, फॉल्स। 0 इज होल नंबर, यस, ट्रू। तो इस तरह से ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन, होल नंबर, ये होल नंबर है तो इसके अंदर नेचुरल नंबर और 0, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो गिनती में संख्या यूज लेते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये इंटीजर्स होता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इंटीजर के बारे में क्या होगा? इंटीजर माइनस वाली सारी संख्या है, 0 और प्लस वाली संख्या, ये इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर समझ में आ गया? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपको याद होना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर, ये इंटीजर होता है। और ये तो ऐसा हो सकता है स्टेटमेंट, मतलब सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, हाँ है। होल नंबर इंटीजर है, हाँ है। नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो आपके माइंड में होना चाहिए इंटीजर्स ये होता है, नेचुरल नंबर की ये है, होल नंबर ये है। अब आता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटा Q में लिखे, जो जैसे ये 1/2, ये क्या नेचुरल नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं है, तो किस में आएगा? परिमेय में आएगा। परिमेय संख्या पॉइंट वाले, जैसे ये पॉइंट आता है वो परिमेय। तो जो भिन्न वाली संख्या है P बटा Q फॉर्म में है, Q जहाँ 0 नहीं, 0 होगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो वो चीज़ आप देखो, रैशनल नंबर में सारे नेचुरल भी आ रहा है, होल भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, ये पॉइंट वाली बट्टे वाली आ रही है। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको परिमेय बोलते हैं, इसको अपरिमेय बोलते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है? ये रूट वाली संख्या होगी, जो मतलब जैसे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, लेकिन वो रिपीट नहीं होती। जैसे 0.9999 ये आ गया, तो ये 9 का बार आ रहा है, चल रही रहा, तो ये रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे आएगा 0.912345, मतलब सेम, यहाँ कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही, ये अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है। जैसे रूट वाले नंबर हो गए, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। पाई हो गया, अब तो पाई की वैल्यू 22/7 यूँ लगभग लेते हैं, फिक्स 22/7 नहीं है। 3.14 लेते हैं, वो फिक्स 3.14 नहीं है, ये हमेशा ये आगे कुछ 5 6 7 8 नॉन रिपीटेटिंग होती है, ये लगभग लेते हैं, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। रूट वाले जितने भी नंबर है ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये एग्जांपल, ये देखो कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। तो देख लिया रैशनल नंबर P बटा Q में, और यदि वैल्यू आती है रिपीटेटिंग होती है। इरेशनल नंबर में वैल्यू आएगी जो नॉन रिपीटेटिंग होती है, ठीक है। ये आ गया अपना अभी इरेशनल नंबर। देखिए वह संख्या जिन्हें दशमलव के बाद आने वाली संख्या ना तो टर्मिनेट होती, मतलब हटती नहीं है, वो आप भाग दोगे किसी में, जैसे कोई भी संख्या इरेशनल होगी, अब ऐसे भाग दो, 22 में 7, 7 या 21, 1.07 एकम 7 3 वापस 0 4
2, ऐसे मतलब चलती रहेगी संख्या, टर्मिनेट कभी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, वो इरेशनल नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा एक होता है, अभी तक यूपीसी में नहीं पूछा, क्या पता पूछ भी ले। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स में ये दोनों साथ में, लेकिन इसका इमेजिनरी नंबर होता है वो आयोटा होता है, ये याद रख लीजिए। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा रूट, ठीक है। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों आते हैं, ये इमेजिनरी नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। आयोटा होता है जो काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। ये इतना यूपीएससी में पूछ तो नहीं रखा, लेकिन आयोटा के बारे में थोड़ा सा जान लो, हो सकता है इतना लेवल बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ बदलाव हो जाए। अब आता है सम संख्या, ये तो आपको सबको मालूम ही होगा, जो 2 से भाग जिसका पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या है। विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 1, 3 सारे जो भी 5, 7, 11, 13, इकाई का अंक 2 नहीं है, और 2 और 0। कल देखेंगे अपन डिविजिबिलिटी के रूल्स, तो ओड इवन आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसमें। अब आता है प्राइम नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से देखिए। प्राइम नंबर आते हैं आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए, ये चीज़ें होती है। प्राइम नंबर से खूब क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 एवं स्वयं से विभाजित होते हैं, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, स्वयं और 1 से विभाजित होती है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एक दो ऐसा एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या भी है, बाकी सारी ओड है। इवन नंबर ओनली 2 है, दैट इज ओनली दैट्स आल्सो प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। आप देखिए ये 100 तक के प्राइम नंबर है, आपको आने चाहिए। बाकी वहाँ भूलोगे आप कि 1 से 10 के बीच में कितने, एक लिखने की आ गई तो 20 से 30 के बीच में कितने हैं, तो आप एक जगह में कैलकुलेशन करोगे तो कहीं भूल ना जाओ। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। 44 2 2 3 अगेन वापस 2 2 3 2 1। तो ये मतलब 1 से 10 के बीच में इतने प्राइम नंबर है, 10 से 20 के बीच में 4 है, 20 से 30 के बीच में 2 है, 30 से 40 के बीच में 2 है, और 40 से 50 के बीच में 3 है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये है कि 3 नंबर है, आप खट से फाइंड कर लोगे 3 कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे 40 से 50 के बीच में 3 कौन कौन से हो सकते हैं, 41, फिर 43, फिर सोचो 3 ही हो गया। आप मतलब फिर आप डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, 47, मतलब सोच के, नहीं तो यहाँ आप सोचोगे 3 है 4 है, सारा पे आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे। 3 नंबर फाइंड कर लिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्राइम नंबर को देखिए अच्छे से, और प्राइम नंबर ये होता है खुद से और 1 से डिवाइड होता है, दो चीज़ों से होता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, इसको माइंड में रखिए। कंपोजिट नंबर, प्राइम का उल्टा ही समझ लो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सारे 2 नंबर 4, 8, 2 तो प्राइम नंबर है क्योंकि स्वयं और 1 है। 4 के क्या क्या डिवाइड, 4 है, 2 है, 1 है। 8 के 2, 4, 1, 9, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होना, उसमें 1 भी, 1, 3, तो 9 क्या प्राइम नंबर है। प्राइम का 3 से 2 से ज़्यादा हो गया, 9 स्वयं हो गया। तो कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके भाग है ना, जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और का भी जाता होगा, उससे ज़्यादा फैक्टर भी होते हैं। उसको फैक्टर निकालने का तरीका होता है, यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन जैसे कोई पावर है, बी की पावर, ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है, इसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं, p+1 इंटू q+1, इतने उसके टुकड़े हो सकते हैं, इतने इसके डिविडेंड हो सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर। तो कंपोजिट नंबर के आप यही मानो, प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट वाली चीज़ होती है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर होता है। अब आप पूछोगे हम ये क्यों देखें, आपने सिर्फ नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में, ये तो हर जगह मिल रहा है, क्यों देखें, ऐसा यूपीएससी पूछती है, यूज कहाँ होता है।
यूज़ देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, सीधा वहाँ फिर आप दिमाग लगाओगे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जीरो आता है नहीं आता है। तो ये आपके, क्योंकि सेकंड पेपर में माइंड आपका बहुत ही थक चुका होता है। एक तो सुबह वाले में माइंड चलाते हो, फिर कितने 2 घंटे का या 3 घंटे का गैप होता है, 11:30 से 2:30, 12:30, 3 घंटे का गैप होता, सॉरी 2 घंटे का गैप होता है। तो भले जितना भी उस टाइम माइंड बहुत ही थक चुका होता है। तो ये चीज़ें आपके सीधे माइंड में होगी तब जाके आप, नहीं तो वहाँ सोचोगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है यार, जीरो आएगा नहीं आएगा, माइनस आएगा नहीं आएगा। तो ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर, तो ये आपको मालूम होगा तब आप क्वेश्चन अटेंड करने की पोजीशन में होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। यहाँ तो आपने सोचा प्राइम नंबर तो ठीक है मैंने पढ़ रखा है, कंपोजिट क्या होता है पता नहीं क्या होता है। तो आप माइंड में होगी तब चीज़ आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ये सीधा दे रखा होगा, आपको पता होगा तभी आप ये चीज़ सोल्व कर पाओगे। ये पॉजिटिव इंटीजर, और कहीं दिख रहा है ये नेचुरल नंबर, हाउ मैनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मालूम होगा तब मालूम आप कर पाओगे। लेकिन ये तो बोले क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देख सकते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये नंबर होते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मैनी सेकंड। तो इस तरह से आप देखो, इसमें कोई स्क्रीनशॉट मुझे कोई दिखा था, ये बड़ा नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन आपको ये मालूम होगा ये नंबर होते हैं, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की फर्स्ट स्टेज पे होंगे। पहली सीढ़ी ये है कि आपको ये मालूम होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। और उस टाइम तो ये माइंड में सीधी होगी तभी जाके अप्लाई होगी, नहीं तो हो भी नहीं पाएगी। तो आज इतना ही है, फिर अपन देखते हैं। चलो, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।